And I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। विजय लक्ष्मी, माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। राहुल जी, विजय लक्ष्मी इधर। राहुल जी, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी। अब आप पूछ रहे हैं चाइना पर? नहीं राहुल जी, अब पूछ रही है। नहीं, मैं चाइना पर ही पूछना अब याद आया चाइना। अपनी बारी का इंतजार करी थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि पार्लियामेंट में आप से मुलाकात नहीं हो पाती है। भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं, आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है 1 इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहाँ पे इवेंट काम नहीं करता है, वहाँ पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। आखिरी सवाल राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे से। Mr. Gandhi, thank you very much for addressing the press conference. It's good to have leaders who take questions from the press, and we were going to ask a question on China as well. No, you were not. No, we had it. Moshbi and I had discussed it, but that's okay, sir. No. Of course. That's okay. After I said it, of course, now suddenly the questions will come. No. Anyway, we don't need to get into it. Sir, you started your press conference by saying that you believe the yatra has been a success as it's gone from Kanyakumari into North India. Can you define for us what Rahul Gandhi believes is the success of a yatra? Because only last week you lost an election in Gujarat badly, you won an election in Himachal. Is electoral success one of the criteria for you when you say success of the yatra? And what next for you
after this yatra, Rahul Gandhi ji? Are you building towards 2024? Is that also part of this yatra's journey, sir? Look, there is a particular vision of this country that the RSS and the BJP propose. There's a particular path that they believe this country should take. It's a violent path. It's a hate-filled path. It's a path that is designed to create two Indias. One is an India where there are 5 or 6, 10 billionaires, and the other India where everybody else will live in poverty, in desperation. That's their vision. It's also a hate-filled vision. It's an angry vision of India. And it is a view. It is a view held by quite a few people that this is what India should look like. That one language should dominate, one state should dominate, one idea should dominate, one culture should dominate, right? One religion should dominate. And there's another view. And that view is that this country should talk to itself. It should have a conversation with itself. It should be affectionate to itself. It should understand the pain that this country is going through. It should not be arrogant, it should be humble. It should reach out to other people. It should embrace other people. This is another vision. This is what the Bharat Jodo Yatra has been very successful at showing. That there is another alternative. Nobody in the Yatra is beating each other up. Nobody is abusing each other. Someone falls down, everybody lifts them up. Nobody asks, what caste are you? Which state you come from? How dare you come here? Nobody's asking these questions, right? And that the Yatra has been full of love and affection. Anybody comes, they're treated with respect. Doesn't matter who they are. A lot of people come to me, when I'm talking to them, I don't agree with them. They'll say something to me, I tell them I don't agree with you. But there is the space for the disagreement. So where the Yatra has been extremely successful